जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में कौन सा युद्ध प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, कौन सा युद्ध है जो प्लासी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सन 1757 ईस्वी वाला युद्ध जो है साथियों प्लासी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन कहता है, दांडी मार्च किस उद्देश्य से लिया गया है? तो साथियों जो दांडी मार्च है ये किस उद्देश्य से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। नामक कर के खिलाफ लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है, चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है। बिहार में हुआ था चंपारण आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों पे कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो साथियों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1919 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो साथियों मेक इन इंडिया अभियान जो है ये 2014 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो साथियों भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अकोदरा साथियों भारत का पहला डिजिटल गांव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक किस राज्य में होता है? तो साथियों जो चाय उत्पादक है ये किस राज्य में होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाएगा, असम। असम में साथियों जो है चाय उत्पादक के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी साथियों भारत की पहली सम्मानित महिला थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो साथियों भारत का पहले उपग्रह की बात की जाती तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो साथियों जो नोबेल पुरस्कार ये किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है, पहला एशियाई खेल एशियाड कब आयोजित हुआ? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, 1951 ईस्वी में आयोजित हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो साथियों भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 की ओर जाता है, 1974 ईस्वी में हुआ था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र के में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मिसाइल। 3 इसका राइट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों कहता है चंद्रयान का प्रेक्षण कब हुआ। तो साथियों चंद्रयान का प्रेक्षण कब हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2008 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन कहता है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो साथियों भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, कल्पना चावला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है आईटीआई संस्थानों की स्थापना कब शुरू हुई। तो साथियों जो आईटीआई संस्थान है इनकी स्थापना कब शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1951 में शुरू हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है मरीन ड्राइव किस शहर में स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बम्बई में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए की ओर जाएगा, झारखंड। जो साथियों झारखंड जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में लोनार झील किस राज्य में है। तो साथियों लोनार झील किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो साथियों साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, केरल में स्थित है। 3 इसका राइट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है खिलाफत आंदोलन किसके लिए शुरू किया गया था। तो साथियों खिलाफत आंदोलन किसके लिए शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो साथियों किसने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये 1942 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी निवृत्ति समझौता कब हुआ था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1931 में हुआ था। 3 राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा। तो साथियों जो पृथ्वीराज रासो है ये किसने लिखा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, चावंदर दाई ने लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ। तो साथियों भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोलकाता में शुरू हुआ था। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी। तो साथियों भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, 1958 ईस्वी में शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में रेलवे बजट पहली बार कब पेश हुआ। तो साथियों भारत में रेलवे बजट पहली बार कब पेश हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1924 ईस्वी में पेश हुआ था। 1924 ईस्वी में पेश हुआ था भारतीय रेलवे बजट।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो साथियों मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है ब्लैक होल का सिद्धांत किससे ने दिया। तो साथियों ब्लैक सिद्धांत का किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जॉन मिचेल ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है साथियों ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को जो है साथियों संयुक्त राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। तो साथियों जो ग्रीन हाउस प्रभाव से ये किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि बुलेट ट्रेन की शुरुआत भारत में किसने आयोजित हो रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जापान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो साथियों गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, गंगोत्री। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, 1935 ईस्वी में हुई थी आरबीआई की स्थापना। ये सभी को बात पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है। तो साथियों जो मानव शरीर होता है इसमें रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, गुर्दा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों जो जल है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, H2O। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध धातु कौन सी है। तो साथियों शुद्ध धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। तो साथियों ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठोस। ठोस माध्यम में जो है साथियों ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो साथियों जो मानव शरीर होता है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है बल की SI इकाई क्या है। तो साथियों जो बल है इसकी इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, न्यूटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है साथियों भारत का पहला उपग्रह था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है भारतीय तिरंगे झंडे में बीच का रंग कौन सा होता है। तो साथियों जो भारतीय झंडा होता है इसके बीच कौन सा रंग होता है, तो सफ़ेद रंग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है
भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है वंदे मातरम। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो साथियों जो अजंता की गुफाएं हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ये साथियों उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा। गंगा जो है नदी साथियों भारत की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एवरेस्ट। एवरेस्ट चोटी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देख लेते हैं साथियों जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों सुंदरवन का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? तो साथियों सुंदरवन का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बांग्लादेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी, बाघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? साथियों जो संविधान सभा होती है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2 जो है साथियों ये पानी का रासायनिक सूत्र है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष का साथियों यहाँ पे होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, 5 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। जन गण मन किसने लिखा था? साथियों जो जन गण मन है राष्ट्रगान ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, एशिया। बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? साथियों भारत का पहला उपग्रह की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो साथियों भारत में जो हरित क्रांति का श्रेय है ये किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों जो सौरमंडल है इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, बृहस्पति। बृहस्पति जो है साथियों ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो साथियों जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। सीपीयू को साथियों कंप्यूटर का माउस कहा जाता है। इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है, अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो साथियों भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा, 28 राज्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। साथियों जो प्रोटॉन होते हैं इनकी खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो साथियों भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सदन होते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। तो साथियों जो ओलंपिक खेल है ये कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो साथियों जो भारत में चिपको आंदोलन था ये किससे संबंधित था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन संरक्षण से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। साथियों जो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, चंद्रगुप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। तो साथियों जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो साथियों भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 1950 में साथियों योजना आयोग का गठन हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों जो नीली क्रांति है ये किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, मछली पालन से संबंधित है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
ये भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में कौन सा प्रौद्योगिकी उपयोग किया गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। साथियों 24 तीलियां होती है, ये सभी को पता होना चाहिए। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो साथियों कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो साथियों मंगल ग्रह जो है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मंगल ग्रह जो है साथियों ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो साथियों कौन सा राज्य है जो काली मिर्च के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। केरल राज्य जो है काली मिर्च के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन परत का कार्य क्या है। तो साथियों जो ओजोन परत होती है इसका क्या कार्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना ओजोन परत का कार्य होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि खगोल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। साथियों जो खगोल विज्ञान है इनके पिता कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा जो है नदी साथियों भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि विटामिन डी किसके संबंधित है। तो साथियों विटामिन डी किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, सूरज की रोशनी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमियम। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो साथियों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बम्बई में स्थित है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 150 मिलियन मिलीमीटर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है।
तो साथियों भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हावड़ा जंक्शन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है किसे भारतीय रॉक गार्डन कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंडीगढ़ को साथियों रॉक गार्डन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई? तो साथियों भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर में राष्ट्रीय स्थित प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो साथियों कश्मीर में कौन सी झील प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, डल झील। डल झील जो है साथियों कश्मीर में प्रसिद्ध झील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में हुई थी। 1950 ईस्वी में साथियों भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो साथियों किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? जापान को जो है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो साथियों महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो साथियों भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि ताजमहल किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो सत्य किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा करके बताओ। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
दांडी मार्च कब हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1930 ईस्वी में हुआ था। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों जो हरित क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, कृषि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ? तो साथियों भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष हुआ था? तो साथियों जो भारत रत्न पुरस्कार है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्यता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो साथियों जो चिपको आंदोलन था ये किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो साथियों भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो साथियों किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय निर्माता कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बम्बई। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो साथियों गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीगुप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो साथियों राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील नदी। अगर बात की जाती है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो साथियों गंगा नदी है। अगर यहाँ पे पूछा गया है सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी जो है साथियों सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम। ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों।
साथियों अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होती है? तो साथियों वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है नाइट्रोजन। साथियों वायु में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है? तो हाइड्रोजन की साथियों है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो साथियों बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्गन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले कितना है? तो साथियों चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी के मुकाबले कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि जड़ किसके द्वारा पानी को अवशोषित करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाइलम के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो साथियों द्रव का जो दाब होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो साथियों जो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इनको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है अवधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तत्व को श्वास का यौगिक कहा जाता है? तो साथियों किस तत्व को श्वास का यौगिक कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 रंग होते हैं प्रकाश में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे कहता है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? साथियों जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है इसको क्रस्ट कहा जाता है, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है? तो साथियों वाष्पीकरण जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, इन तीनों पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो साथियों ओजोन परत होती है ये मुख्य रूप से किस परत से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 20 का O3 से बनी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान का यसाई मात्रक क्या है? तो साथियों द्रव्यमान का यसाई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या है? तो साथियों विद्युत धारा का यसाई मात्रक की बात की जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर जो है साथियों ये विद्युत धारा का यसाई मात्रक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि
रेडियम की खोज किसने की थी? तो साथियों रेडियम की खोज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। तांबा जो है साथियों बिजली का अच्छा चालक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नहीं, क्लास सर, क्लास बस यहीं तक थी। साथियों कमेंट करके बताओ कैसी लगी है क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और साथियों क्लास को सब्सक्राइब भी कर दें। संग में अपने दोस्तों के संग ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। ये क्वेश्चन साथियों पेपर में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।